हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए आज एक प्रश्न बोर्ड पर दिया हुआ है, उस प्रश्न को एग्जाम हॉल की तरह कॉपी लिखेंगे। आप लोग इसे जरूर देखेंगे। प्रश्न दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखें। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, आपको कॉपी में पहले चौथाई होना चाहिए। चौथाई के बाद लिखेंगे प्रश्न। प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न देखेंगे या प्रश्न संख्या कौन है। प्रश्न संख्या है कि 1। आपका कॉपी में प्रश्न संख्या 2 होगा तो 2 बनाएंगे, यानी कि यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 1, तो यहाँ प्रश्न लिखेंगे 1। यहाँ पर डॉट 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 देखें, यहाँ वाट का सिंबल देंगे और यहाँ लिखेंगे, यानी कि प्रश्न देखें ऊपर दिया होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम बना रहे हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है 2 अंक का। तो यहाँ लिखेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लिखे 2 अंक स्तरीय प्रश्न, इसे ब्रैकेट से बंद कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे फिर उत्तर, और इसका अंदर सामने होगा, उसमें लिखेंगे अलैंगिक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर निम्न है। इसलिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर निम्न है। उसके बाद आगे लिखेंगे, पहले दिया हुआ अलैंगिक जनन, तो यहाँ लिखेंगे अलैंगिक जनन और बीचों बीच भाग में बांट देंगे। उसके बाद लिखेंगे लैंगिक लैंगिक जनन, और इसमें 1 में लिखेंगे इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें 2 जीव, इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव। लैंगिक जनन लिखेंगे इसमें 2 विपरीत 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। और फिर 2 नंबर में लिखेंगे, अलैंगिक जनन के 2 नंबर में लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। यानी कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। और लैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें निषेचन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, इसलिए इसमें निषेचन की क्रिया होती है। और इसमें 3 अलैंगिक जनन के 3 नंबर में लिखेंगे इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है।
युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और लैंगिक जनन के नंबर में लिखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया होती है। पहले जो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 डॉट 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 वाट का सिंबल देंगे, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। बोला है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखे, तो यहाँ लिखेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर निम्न है। उस प्रकार से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को 2 भागों में बांटे। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को 2 भागों में बांटे। उसके बाद 1 नंबर में लिखिए, इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन ऐसा है जिसमें एक ही जनक यानी कि जीव भाग लेते हैं, और लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग यानी जीव भाग लेते हैं। 2 विपरीत लिंग यानी कि जो नर और मादा भाग लेते हैं। और 2 नंबर में लिखे हैं, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्या है? इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती क्योंकि इसमें एकल ही जीव या एकल प्राणी भाग लेते हैं। और दूसरा में लिखे हुए हैं लैंगिक जनन में इसमें निषेचन की क्रिया होती है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसमें निषेचन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव होते हैं, क्योंकि इसमें 2 विपरीत लिंग वाले प्राणी या जीव होते हैं, इसलिए इसमें निषेचन की क्रिया होती है। और 3 नंबर में लिखे हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्या है? अलैंगिक जनन में जब निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण होगा नहीं। और लैंगिक जनन में 3 नंबर में लिखे हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होती है। तो फिर जो हाँ, इसमें युग्मक का निर्माण होता है क्योंकि इसमें है ना 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं, इसलिए दोनों को मिलने से युग्मक का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे।